गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में स्पीयरमैन के विधि से क्रमांक सहसंबंध जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने आपको याद दिला दूँ कि मैंने क्या बताया था आपको कि जब दी गई सूचना गुणात्मक हो तब इसका उपयोग होता है। और सूत्र की बात करूँ तो सूत्र दो था। पहला कि जब अवलोकनों का पुनरावर्तन ना हो तब, और दूसरा जब अवलोकनों का पुनरावर्तन हो तब। तो अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं जब अवलोकनों का पुनरावर्तन ना हो तब, और उसमें भी जो मैंने आपको कल सिखाया उसमें पहले से ही क्रम दिया हुआ था। क्रम यानी Rx और Ry पहले से आपको दिया हुआ था। और आज जो हम सवाल सीखने वाले हैं उसमें क्रम हमें खुद देना है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कब क्रम खुद देना है और कब पहले से दिया है? तो जब पहले से दिया होगा तो ऊपर लिखा होगा कि नीचे दो विशेषज्ञों ने या दो जजों ने निम्नानुसार क्रम दिया है, और नहीं दिया होगा तो आंकड़े काफ़ी बड़े बड़े होंगे और उसे क्रम आपको खुद से देना होगा और उसमें क्रमांक सहसंबंधांक याद करना है, ऐसा लिखा होगा। तो हम लोग करने वाले हैं स्वाध्याय 2.3। उसका मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया था, दूसरा होमवर्क में दिया था, तीसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो एक राज्य के टाउन प्लानिंग समिति द्वारा किए गए सर्वे की निम्नानुसार सूचना मिलती है। शहर दिया हुआ है ABCDE, जो लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। जनसंख्या दिया हुआ है लाख में, और वृद्धि का दर दिया हुआ है प्रति हजार। तो जो जनसंख्या दिया है उसे हम x कहेंगे, Rx नहीं कहेंगे क्योंकि क्रम नहीं दिया हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त सूचना से शहर की जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर के बीच क्रमांक सहसंबंधांक का मान याद कीजिए। ऐसा होता है अंडरलाइन कर देना, क्रमांक सहसंबंध स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए हम x y हमें उन्होंने दिया हुआ है, उसकी सहायता से हमें Rx और Ry खुद करना है। तो x में क्या दिया हुआ है? तो x में दिया हुआ है 57, 45, 14, 18, 8, और y में दिया हुआ है 13, 20, 10, 15 और 5। ये x y हो गया। आपको दो कॉलम पिछले सवाल की अपेक्षा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, एक Rx और एक Ry। Rx Ry बनाने के बाद कल की तरह ही d बराबर d यानी होता है डिफरेंस Rx माइनस Ry, रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y, और फिर हम करेंगे d स्क्वायर। और फिर d स्क्वायर पूरा होने के बाद हमारा सूत्र है r बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। ये हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए अब क्रम कैसे देना है? तो Rx यानी रैंक ऑफ x, तो x वाले को क्रम देना है। क्रम देना है वो ध्यान से सुनिएगा कैसे क्रम देना है। जो सबसे बड़ा होगा उसको नंबर 1 देना है, उससे छोटा होगा उसको नंबर 2, उससे छोटा होगा उसको नंबर 3, जो सबसे छोटा होगा सबसे लास्ट नंबर देना है। तो ऐसे हमें क्रम देना है। y में भी हमें वही सेम काम करना है। तो x में आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? 57, तो उसको हम क्या देंगे? नंबर 1। उसमें क्या लिखेंगे? नंबर 1। 57 के बाद कौन है? तो 57 के बाद है 45, उसको नंबर 2। 45 के बाद कौन है? 18 को नंबर 3, 14 को नंबर 4 और 8 को नंबर 5। इस तरह से सबसे बड़े वाले को नंबर 1, उसके बाद वाले को नंबर 2, नंबर 3, ऐसे लाइन से देना है। जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहला नंबर देना है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लाइन से। अब y की बात करते हैं, रैंक ऑफ y में सबसे बड़ा कौन है? तो y में सबसे बड़ा है 20, तो उसको 1 नंबर। उसके बाद 15, उसको 2 नंबर। उसके बाद 13, उसको 3 नंबर। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि Rx में 57 को 1 नंबर मिला हुआ है, उसी को इसमें कौन सा नंबर मिला हुआ है? 3 नंबर मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं। चलिए पहले 1 नंबर हमने किसको दिया था? y में फिर से एक बार देख लेते हैं। 20 को नंबर 1 दिया था, 15 को नंबर 2 दिया था, 13 को नंबर 3 दिया था, 13 के बाद है 10 को नंबर 4 और 5 को नंबर 5। यानी Rx वाले में x को देखना है और Ry वाले में y को देखना है। सबसे बड़े को 1, उसके बाद 2, 3, 4, ऐसे लाइन से आपको देना है। और ये हम वो सवाल कर रहे हैं जिसमें कोई अवलोकन पुनरावर्तित यानी दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होगा तो उसके लिए थोड़ा अलग नियम है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये वापस कल की तरह ही सवाल हो गया। इनमें से किसी भी कॉलम का आपको टोटल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब ये करते हैं Rx माइनस Ry। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। आप चेक कर सकते हो इनका टोटल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। माइनस का 2 है और ये 1 और 1, ये भी प्लस का 2 है। 2 और -2 क्या हो जाएगा? 0। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0, 1, 0। ये तो आसानी से टोटल भी आप मौखिक कर लेंगे। 4 और 1 5 और 1 6। बस अब यहाँ मान रखना है 1 माइनस कोष्टक में 6 जो पहले से है सिग्मा d स्क्वायर। तो d स्क्वायर भी संयोग से 6 ही आया है, बटे में n 1 2 3 4 5 5 है
n का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 माइनस 1 तो 1 माइनस 6 छक 36, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, 24 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 120, तो 1 माइनस 36 बटे में 120, 36 बटे में 120 जब आप करेंगे तब आपका जो आंसर है 36 बटे में 120 करने पर तो 12 दूनी 36, 12 तिया 36 और 12 धाम में 120 यानी 0.3 आएगा। 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 धन सहसंबंध। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में क्या फ़र्क था, तो 1 में क्रम आपको डायरेक्ट दिया हुआ था और 3 में हमने क्रम खुद से ज्ञात किया है। एक के बाद आपको मैंने होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जिसके होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर इसके आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो करना है और साथ ही साथ उदाहरण है। कोशिश करूँगा कि वो दोनों ही आपके स्क्रीन पर दिखाई दे, नहीं तो आपको PDF भेजा है उसका उपयोग करके आपको करना रहेगा। तो इसके जैसे क्वेश्चन में है क्वेश्चन उदाहरण नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 4 और उदाहरण नंबर 20, ये 2 सवाल आपको होमवर्क के रूप में करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में अवलोकन जो पुनरावर्तित हो रहे होंगे, जो रिपीट हो रहे होंगे, उनके लिए जो हम B वाला जो सूत्र है CF वाला वो हम सीखेंगे। तब तक आप इन दिए गए होमवर्क को पूरा करिएगा।